आपका परिचय कराता हूं अपने विद्यालय कंपोजिट विद्यालय फादमुडेरा के बच्चों से जो राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे वो वीर सिपाही हैं जो 6 नवंबर के दिन राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति में अपनी योग्यता का परिचय देंगे। आज हम लेकर के आए हैं एक मोटिवेशन वीडियो। जाने या अनजाने में कुछ हमसे ऐसा हो जाता है कि उसके पाप का दंड हमको भोगना पड़ता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि आखिरकार हमसे ऐसा क्या पाप हो जाता है कि उसका दंड हमको भोगना पड़ रहा है। तो आज बच्चों मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर के आप जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। तो वो कहानी क्या है कि हमारा देश बहुत समय पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, यानी हर रियासत का एक राजा हुआ करता था और हर राजा अपने राज्य को बड़े अच्छे तरीके से चलाता था। तो एक राज्य में क्या होता है, कुछ ब्राह्मण एक राजा के यहाँ आते हैं और वो उन राजा से भोजन करने का आग्रह करते हैं कि हे महाराज, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। तो उस समय ब्राह्मणों को हमारे देश में ब्रह्मतुल्य माना जाता था। तो राजा ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ भोजन करना चाहते हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसा चाहें हमसे आदेश करिए, वैसा भोजन आपके लिए बनवाया जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप जो हमारे लिए खाना बनवा रहे हैं, भोजन बनवा रहे हैं, उसकी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि हमारे लिए जो भोजन तैयार हो वो खुले आसमान के नीचे तैयार हो। हम किसी रसोई घर या किचन का खाना पसंद नहीं करेंगे। तो महाराज सोचे कि ये चलिए ब्राह्मणों की इच्छा है तो मैं खुले आसमान के नीचे भोजन आपके लिए बनवा देता हूँ। तो कई रसोइया लगे, उन्होंने खाना तैयार किया और खाना तैयार करते वक्त एक घटना घटती है और वो घटना ऐसी घटती है कि पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। घटना कैसी घटती है कि जहाँ खुले आसमान के नीचे खाना बन रहा है वहीं होकर के एक पक्षी सर्प को लेकर के उड़ रहा है। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो सर्प को खा जाते हैं, विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। तो एक पक्षी सर्प को अपने पंजों में जकड़ करके और आसमान में होकर के उड़ रहा है, नीचे खाना पक रहा था। अब सर्प क्या करता है, छूटने के लिए उस पक्षी से अपने बचाव में फन मारता है और जैसे ही वो फन मारता है उसके मुंह से फन से जहर निकल जाता है और जहर निकल के जो नीचे खाना बन रहा था उसी खाने में जाके गिर जाता है। अब उसी खाने को ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है, क्योंकि पता तो किसी को कुछ है ही नहीं घटित क्या हो रहा है। अब वो खाना जब ब्राह्मण खाते हैं तो सभी के सभी ब्राह्मण खाना खाने के बाद मर जाते हैं। अब राजा बड़े विस्मय में पड़ गया कि भाई ऐसा क्या हो गया खाने में कि सारे के सारे ब्राह्मण मर गए। तो पता चला कि उस खाने में जहर मिला हुआ था। जहर मिलने के कारण ब्राह्मण सभी खाना खा करके मर गए। तो ब्राह्मण जब मर गए तो महाराज ने सोचा ये तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इतने सारे ब्राह्मण मर गए, भाई कैसे इस पाप से मुक्ति पाई जाए। तो जहाँ जिस राज्य में वो राज करता था वहाँ पूरे राज्य में शोर मच गया कि राजा ने भोजन में जहर मिलवा करके ब्राह्मणों को मार दिया। जितने ब्राह्मण उनके यहाँ गए थे भोजन करने के लिए सारे ब्राह्मण मर गए। अब क्या होता है, जिस प्रकार हमसे कभी कोई गलत कार्य हो जाता है तो कोर्ट कचहरी बनी हुई है, वहाँ हिसाब होता है हमारे जुल्म का या हम दोषी हैं या नहीं हैं। ऐसे ही एक ऐसी महान शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। तो उसके यहाँ भी ऐसा कोई लेखा जोखा होता होगा हमारे कर्मों का कि जहाँ ये हिसाब किया जाता होगा कि इसका दंड किसको दिया जाए। वहाँ धर्म समाज बैठती है और वहाँ सुनवाई शुरू होती है कि भाई इतने ब्राह्मण उस नगर में राजा के यहाँ मारे गए, आखिरकार इसका दंड किसको मिलना चाहिए। अब क्या होता है, सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई जब शुरू होती है तो एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है कि भाई इस जितने ब्राह्मण मारे गए हैं इन सब का दंड उस राजा को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा को ऐसी मांग नहीं माननी चाहिए। राजा को पता है, वो नगर का राजा है, कि खुले आसमान के नीचे बताइए खाना बनवाने का आदेश दे दिया, जबकि खाना तो हमेशा
रसोई घर में पकाया जाता है। तो वो उनके पक्ष में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जैसे वकील टाइप खड़े होते हैं कि नहीं, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिनके दरबार में किसी ने कोई याचिका की, कोई इच्छा रखी, तो उन्होंने अपना शरीर काट कर दान दे दिया है, उन्होंने अपना राजपाट पूरा दान दे दिया है। तो ये तो केवल भोजन की बात थी, तो राजा की इसमें कोई गलती नहीं है। ब्राह्मणों ने इच्छा रखी और राजा ने उस इच्छा का पालन किया और उनके लिए खुले आसमान के नीचे खाना बनवा दिया। राजा इसमें कहीं दोषी नहीं है। राजा होता ही इसीलिए है कि जो इसके नगर में आकर के कोई अपनी इच्छा रखे और राजा उसकी इच्छा को समझे और उसका मान रखे, तो राजा का कहीं इसमें कोई दोष नहीं है। तभी एक दूसरा खड़ा होता है, तो इसका दंड उस पक्षी को मिलना चाहिए जो सर्प को लेकर के उड़ रहा था। अब एक व्यक्ति उन्हीं में से उस पक्षी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। क्यों भाई, उस पक्षी का क्या दोष है? क्योंकि जब कोई आदमी शिकार करता है तो अपनी शिकार को लेकर के जो उसे मार्ग अच्छा लगता है उसी मार्ग से लेकर वो निकलता है। तो पक्षी उस अपनी शिकार को लेकर के, सर्प को लेकर के आसमान से उड़ रहा था। उसको क्या मतलब नीचे खाना बन रहा है, क्या पक रहा है, उसको इस दुनिया से क्या लेना देना। उसका ध्यान था अपनी शिकार पर, वो अपनी शिकार को लेकर उड़ रहा था, इसलिए उस पक्षी का कोई दोष नहीं है। तो अब दोष किसका है? एक व्यक्ति खड़ा होता है कि भाई सबसे जो बड़ा दोष है वो है उस सर्प का। किसका? सर्प का। क्योंकि न वो फन मारता, न जहर निकलता और ना ही इतने ब्राह्मण मरते। अब क्या होता है, एक व्यक्ति तुरंत खड़ा होता है और जो सर्प को दंड दिलवाना चाहता था उसको पकड़ के गर्दन को नीचे मरोड़ देता है। तो धर्मराज जो वहां इसकी सुनवाई को सुन रहे थे, बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, सुनवाई चल रही है और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। बोले नहीं महाराज, हम इसको समझाना चाहते हैं कि जैसे मैंने इसकी गर्दन जकड़ी तो इसने मुझे पलट दिया, क्योंकि इसने अपना बचाव किया, हाथ पैर मारे। ऐसे ही जब सर्प को उसने पकड़ लिया, पक्षी ने जकड़ लिया, तो वो भी अपने बचाव में क्या करेगा, फन मारेगा, छूटना चाहेगा, उसे बचना चाहेगा। तो जब उसने फन मारा तो फन मारने पर जहर निकला। अब वो चाहे जहर खीर में गिरे चाहे भोजन में गिरे, इससे कोई मतलब नहीं है, सर्प का इसमें कोई दोष नहीं है। तो अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई इतने ब्राह्मण मारे गए हैं, किसी न किसी को तो हमको दंड देना है, तो इसका दंड आखिर मिले तो मिले किसको? अब ये प्रश्न उठता है। तो आपने देखा होगा जब कोई बड़ी घटना होती है तो सीबीआई का गठन होता है कि इसकी जांच कौन करेगी? सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने सीबीआई का गठन किया है। तो अब वहाँ भी सीबीआई का गठन हुआ और एक टीम हमारे पृथ्वी लोक पर आई और उसमें स्वयं धर्मराज भी थे कि भाई चलो वास्तव में देख के आते हैं उस नगर में जा करके कि वास्तव में इतने ब्राह्मणों की हत्या का दंड किसको दिया जाए। इतने ब्राह्मण मारे गए हैं तो किसको दंडित किया जाए। अब क्या होता है, उस नगर में वो प्रवेश करते हैं अपना वेश बदलकर, और वेश उन्होंने किसका बनाया? ब्राह्मणों का। उस नगर में जब जा रहे हैं तो सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि बताइए इतने ब्राह्मण इसमें मारे गए, फिर भी ये ब्राह्मण राजा के पास जा रहे हैं। तो जैसे ही राजमहल के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है, राजमहल के नज़दीक पहुंचने पर एक दासी उनको मिल जाती है। वो दासी क्या कहती है, ए ब्राह्मणों तुम सब चले जाओ यहाँ से, अगर नहीं गए तो महाराज भोजन में आपको जहर दे देंगे और आपको मार दिया जाएगा। सारे के सारे ब्राह्मण भोजन करने के बाद मर जाएंगे। इस राजा के यहाँ तो सभी ब्राह्मणों को भोजन में जहर दिया जाता है। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि भाई हमको तो महाराज से मिलना था, लेकिन दासी कह रही है कि यहाँ तो मार दिया जाता है। तो धर्मराज जो उनमें साथ आए थे वो बोलते हैं कि चलिए हो गई जांच। जांच पूरी हुई तो वो लोग बोलते हैं अन्य साथी अभी जांच शुरू ही कहाँ हुई है, आप कह रहे हैं कि जांच पूरी हो गई, कैसे पूरी हो गई जांच? तो वो कह रहे हैं ठीक है हम इसका वहाँ निराकरण करेंगे, अपने लोग लौट के चलते हैं, वहीं हम बताएंगे दोष किसका है, इसका दंड किसको मिलना चाहिए। तो जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ फिर पुनः राज दरबार में बैठते हैं और फिर सुनवाई शुरू होती है।
तो धर्मराज वहाँ सीधा सीधा फैसला सुनाते हैं कि इसका पूरा दंड, जितने ब्राह्मण मारे गए हैं, इसका पूरा का पूरा दंड इस दासी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? दासी को दिया जाएगा। दासी को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उस दासी को पूर्ण सत्य पता ही नहीं है कि ब्राह्मण कैसे मारे गए। दासी समझ रही है कि ब्राह्मणों को मरने में राजा का हाथ है। वो झूठा आरोप राजा पर लगा रही है। राजा को इस बात की भनक भी नहीं है कि वो ब्राह्मणों के भोजन में किसी प्रकार से जहर मिला हुआ था, उनको भनक भी नहीं है। लेकिन दासी क्या समझ रही है कि सारे ब्राह्मणों को मारने में राजा का हाथ है। तो इस प्रकार किसी का झूठा प्रचार प्रसार करने के संबंध में और किसी के बारे में गलत कल्पना करने के संबंध में इस दासी को दंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। और उस दासी के कुछ समय बाद कोढ़ फूट गया। तो दासी कहती है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, अचानक मेरे कोढ़ कैसे फूट गया। तो कई बार ऐसा होता है, इस कहानी से ये सीख मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि हमने कभी पाप किया है कि नहीं किया है, लेकिन हमको दंड मिल जाता है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, हम लोग वहाँ ये सोचते हैं कि भाई हमने तो कोई पाप नहीं किया था, ईश्वर ने ये दंड हमें किस बात का दे दिया। पाप तो आपने अवश्य किया होगा, कहीं न कहीं पाप तो मनुष्य से होता है, तभी उसका दंड मिलता है। जैसे कोई कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलना है। इसलिए कभी भी इस कहानी से सीख लीजिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में गलत प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जब तक पूर्ण सत्य किसी के बारे में हमको न पता हो, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब पूर्ण सत्य जान लें तभी उसके बारे में हम सोचें, समझें और तब बोलें। नहीं तो बिना विचारे जो करें पाछे पछताए, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाए। तो हम कैसे बच सकते हैं पापों से? हम किसी प्रकार की अनर्गल बातें न करें, केवल जो दिख रहा है वही करें, उसके अलग कुछ न बोलें। तो आगे हम फिर किसी वीडियो में बच्चों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।